हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इपिकुआना। इपिकुआना का कॉमन नेम है इपिकॉक। ये रूबेसी फैमिली का है। फिजिकल जनरल में देखेंगे इन ऑल डिजीज़ेस विद कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया। ऐसे सारे डिजीज़ जिनमें कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअल नोजिया है उसमें हम इपिकॉक देते हैं। हेमरेज एक्टिव और पैसिव मतलब ये आर्टरी से या फिर वेन्स किसी भी टाइप से का हेमरेज हो। ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल द ऑर्फिस ऑफ बॉडी। ब्राइट रेड होना चाहिए और सारी ऑर्फिसेस से होना चाहिए फ्रॉम द बॉडी। ये मिडिफोलियम और एरिक में भी होता है। ओवर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। पेन एज इफ बोन वर और टॉर्न टू पीसेस। इसमें ऐसा पेन होता है जैसे कि बोन को जो है पीसेस में तोड़ दिया गया है। एज इफ ब्रोकन लाइक इन यूपेटोरियम परफोरेटम। GIT देखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अडॉप्टेड टू केसेस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम प्रीडोमिनेट। ऐसे केसेस जहाँ पर गैस्ट्रिक सिम्टम प्रीडोमिनेट करते हैं। एंटिक्रूडम पल्सटेला। टंग क्लीन और स्लाइटली कोटेड। टंग क्लीन होती है और स्लाइटली कोटेड होती है। तो ऐसे केसेस जहाँ पर भी गैस्ट्रिक सिम्टम प्रीडोमिनेट करेंगे वहाँ हम इपिकॉक को सोचते हैं। और एंटिक्रूडम भी होती है और पल्स भी होती है इसके लिए। नोजिया विथ प्रोफ्यूज सलाइवा। नोजिया मतलब बेचैनी होगी और बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। वोमिटिंग ऑफ वाइट ग्लेरी म्यूकस इन लार्ज क्वान्टिटीज़। वाइट ग्लेरी म्यूकस निकलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में रहेगा विदाउट रिलीफ, और कोई भी उसको आराम नहीं रहेगा। स्लीपी आफ्टरवर्ड, उसको बाद में फिर नींद भी आएगी। वर्ड्स फ्रॉम स्टूपिंग, झुकने से इसकी जो प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा वर्ड्स होगी। द प्राइमरी इफ़ेक्ट ऑफ टोबैको, जो प्राइमरी इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको में आता है उसमें भी हम इपिकॉक दे सकते हैं। ऑफ प्रेगनेंसी में अगर नोजिया हो रहा है उसमें हम इपिकॉक सोच सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की भी रेमेडी है। स्टमक में फील्स रिलैक्स्ड एज इफ हैंगिंग डाउन, इसको ऐसा रिलैक्स महसूस होता है जैसे कि वो झूला झूल रहा हो, हैंगिंग डाउन, जैसे कि वो लटक गया हो या फिर नीचे की तरफ चला गया हो। इग्निशिया और स्टैफ में भी ऐसा फील होता है। क्लचिंग, स्क्वीजिंग, ग्रिपिंग एज फ्रॉम हैंड, ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू। क्लचिंग, स्क्वीज़ कर रहा है। ग्रिपिंग, पकड़ा हुआ है। एज फ्रॉम अ हैंड, एक हाथ से। ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू, और हर एक फिंगर जो है स्टमक ऐसे में धंस रही हो, ऐसा उसको दर्द होगा। इनटू इंटेस्टाइन में ऐसा पेन होगा जैसे हर उसकी जो है फिंगर से ऐसे पकड़ के ग्रिप करके उसको स्क्वीज़ कर रही है, उसकी इंटेस्टाइन, ऐसा उसको फील होगा। वर्ड्स फ्रॉम मोशन से उसको दिक्कत होगी। फ्लॉटुलेंट, कटिंग, कॉलिक अबाउट अम्ब्लाइकस। फ्लॉटुलेंसी रहेगी बहुत, और कटिंग, कॉलिक इसका जो होगा ऐसा लगेगा कि कोई काट रहा है। अबाउट अम्ब्लाइकस, वो भी नाभि के पास में ऐसा फील होगा। ऑटोमिनल स्टूल, ग्रासी ग्रीन। स्टूल इसका जो है ग्रासी ग्रीन रहेगा। ऑफ वाइट म्यूकस रहेगा। कॉल्चिकम में भी ऐसा होता है। ब्लडी, फर्मेंटेड, फोमी, स्लाइमी। ब्लडी मतलब ब्लड भी आएगा और फर्मेंटेशन हो चुका रहेगा। फोम, झाँक, और स्लाइमी एकदम स्लाइमी जेली टाइप्स। लाइक फ्रोदी मोलासेस, जैसे झाँक होता है मोलासेस का, जो गन्ने के ऊपर जो झाँक होता है मोलासेस का, वैसा। ऑटोमिनल डिसेंट्री में भी हम देते हैं। कोल्ड नाइट्स आफ्टर हॉट डेज। कोल्ड नाइट, रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, तब जो ऑटोमिनल डिसेंट्री होती है उस केस में कॉल्चिकम और सॉल भी हम सोच सकते हैं। एशियाटिक कॉलेरा के केस में देते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स में नोजिया एंड वोमिटिंग प्रीडोमिनेट, जब नोजिया और वोमिटिंग प्रीडोमिनेट करता है कॉल्चिकम भी हम देते हैं। कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसका जो पेन होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाता है। लैकेसिस में भी ऐसा ही होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट अगर है तो लाइकोपोडियम। इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया,
इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया रहती है एवरी अदर डे एट सेम आवर, हर एक दूसरे दिन सेम आवर पे। एवरी फीवर विथ परसिस्टेंट नोज़िया, फीवर जो है परसिस्टेंट नोज़िया के साथ इसका बना रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैमरेज एक्टिव और पैसिव, ब्राइट रेड फ्रॉम द यूटेरस, प्रोफ्यूज क्लॉटेड। जो हैमरेज होगा वो एक्टिव पैसिव होगा, ब्राइट रेड होगा, यूटेरस से होगा, प्रोफ्यूज हैमरेज होगा, क्लॉटेड रहेगा, ठीक है, थक्के बन जाते हैं। हैवी, भारी सा लगेगा, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग ड्यूरिंग, उसकी सांस रुक गई है, हैवी ब्रीदिंग हो रही है। स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूटेरस, ऐसा फील होगा कि जैसे अगर जो स्टिचेस टाके होते हैं फ्रॉम नेवल टू यूट्रस, नेवल से लेके यूट्रस तक टाके हैं वो रखे हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, कफ ड्राई स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्टेड अस्थमेटिक, कफ जो है ड्राई स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्टेड और अस्थमेटिक होती है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। वॉयलेंट डिस्पनिया विथ वीजिंग एंड एनएग्जाइटी अबाउट द स्टमक, वॉयलेंट डिस्पनिया रहेगा विथ वीजिंग, मतलब वीजिंग साउंड एंड एनएग्जाइटी अबाउट द स्टमक, और उसको जो बेचैनी होगी वो स्टमक के अराउंड फील होगी, जो घबराहट होगी, एनएग्जाइटी होगी। वूपिंग कफ, चाइल्ड लूजेस ब्रीथ, चाइल्ड जो है अपना ब्रीथ लूज करेगा। टर्न्स पेल, स्टिफ एंड ब्लू, स्ट्रैंगलिंग विथ गैगिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस। वूपिंग कफ में भी देते हैं चाइल्ड लूजेस ब्रीथ, टर्न पेल, अब उसकी सांस रुक जाएगी बच्चे की और वो एकदम पीला पड़ जाएगा। स्टिल स्टिफ एंड ब्लू, स्टिफ और एकदम स्टिफ हो जाएगा और ब्लूइश टाइप से भी हो जाएगा। स्ट्रैंगलिंग विद गैगिंग एंड वोमिटिंग ऑफ म्यूकस। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और माउथ, माउथ और नोज से ब्लीडिंग भी होगी। कफ विथ रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई व्हेन इंस्पायरिंग, कफ जो है जब वो सांस अंदर लेगा, इंस्पायर करेगा, उस टाइम पे रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई, उसको रैटलिंग ऑफ म्यूकस फील होगा ब्रोंकाई में, और ऐसा एंटिम टार्ट में भी फील होता है। थ्रेटेंड सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, म्यूकस से जो है इसको सफोकेशन होगा। फीवर में इंटरमिटेंट फीवर इन बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर केसेस, जो इरेगुलर केसेस जो शुरू होते हैं उसमें इंटरमिटेंट फीवर जो आ रहे हैं विथ नोज़िया, नोज़िया के साथ बेचैनी भी हो रही है, और फ्रॉम गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, या फिर कोई भी गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम इपीकॉक सोच सकते हैं। आफ्टर एब्यूज़ ऑफ और सप्रेस्ड फ्रॉम क्विनिन, या फिर सप्रेशन या फिर एब्यूज़ किया गया है क्विनिन का, तब हम इपीकॉक सोचेंगे। मोडेलिटीज़ में एग्रावेशन, विंटर एंड ड्राई वेदर, विंटर और ड्राई वेदर से एग्रावेशन है। वार्म मॉइस्ट साउथ विंड्स, वार्म मॉइस्ट साउथ विंड से इसका एग्रावेशन है। यूफ्रेशिया में भी ऐसा है। स्लाइटेस्ट मोशन, स्लाइटेस्ट मोशन से भी इसको एग्रावेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यूप्रम, और इसका रिलेशन में जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्यूप्रम के है। इट इज़ फॉलोड वेल बाय आर्सेनिक इन इन्फ्लुएंजा, चिल्स, क्रू, डेबिलिटी। कॉलेरा इन्फेंटम बाय एंटिम टार्ट इन फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स, कॉलेरा इन्फेंटम में भी हम देते हैं बाय एंटिम टार्ट इन फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स, और एंटिम टार्ट को भी फॉलो करता है इन फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी लैरिंग्स में फंस गई है तो उस केस में हम इपीकॉक एंटिम टार्ट के बाद सोच सकते हैं। और इन्फ्लुएंजा, चिल, क्रू, डिबिलिटी और कॉलेरा इन्फेंटम आफ्टर आर्सेनिक वी कैन थिंक ऑफ इपीकॉक। फिर सिमिलर है ये पल्सिटिला, एंटिम्फ्लूएडम, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।